नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हमें दोहरी ताकत का निजाम नाकाबिले कबूल है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। रोहिंग्या के मुसलमानों को बिजली और पानी के कनेक्शन बंद करना गैर इंसानी फाल है, उमर अब्दुल्ला। हिंदुस्तानी मुसलमान गैर इरादी तौर पर निशाना बन सकते हैं, तारिक हमीद करा। बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी, फारूक अब्दुल्ला। मोदी अडानी बाई बाई अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त एहतजाज। मंशियात फरोशों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 2 मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। एमएलए हॉस्टल में आग, कुछ कंपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर खाकस्तर। और रवा साल के दौरान 55 से जायद सहाफी सिर्फ गाजा में मारे गए, आईएफजी की रिपोर्ट। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे का इआदा करते हुए कहा कि दोहरी ताकत का निजाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों या हुकूमत हिंद के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का निजाम हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर को भी मुकम्मल रियासत का हक मिलना चाहिए, क्योंकि अवाम ने अपनी हुकूमत मुंतखब की है और इस हुकूमत को अपने लोगों के लिए काम करने की इजाजत होनी चाहिए। वहीं रोहिंग्या के मुसलमानों पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली और पानी के कनेक्शन बंद करना गैर इंसानी फाल है। उमर ने कहा कि ये इंसानी मसला है और मरकज को फैसला करना चाहिए कि उन्हें मुल्क बदर किया जाए या नहीं। हमने उन्हें यहाँ नहीं बसाया है। मरकजी हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि इन तारिकीन वतन के साथ क्या किया जाना चाहिए। अगर मरकज इन्हें वापस भेज सकता है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो इन तारिकीन वतन के साथ इंसानी सलूक किया जाना चाहिए और जब तक वो यहाँ मौजूद है किसी हद तक इनकी देखभाल की जानी चाहिए। हम इन्हें सर्दी में मरते हुए नहीं देख सकते। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए, उनको जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद करा ने रोहिंग्या पनाह गुज़ैरों की शिनाख्त के अमल के बारे में अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि रोहिंग्या बहरान से निमटने की आड़ में हिंदुस्तानी मुसलमान गैर इरादी तौर पर निशाना बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की मौजूदा पॉलिसियां मुसलमान कुश नजर आती है। तारिक करा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की है कि हुक्मरान जमात बीजेपी के तरीकेकार एक ऐसी हिकमत अमली की अक्कासी करती है जो महाजरीन की हालत जार को हल करने से बाहर है। हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सबजुगेट न किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है, जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल एक्ट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार का है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों खासकर गवर्नर राज में कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में काफी जगह खाली है। उन्होंने कहा कि अब अवामी सरकार वजूद में आई है, हम इस पर जल्द ही काम शुरू करेंगे और बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। चीज़ें हैं जो इन सालों में नहीं हुई है। हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे पास आज नौकरी का है, और ये नहीं कि हमारे पास जगहें नहीं हैं, जगहें हैं मगर उनको भरा नहीं गया है। अब ये हुकूमत आ गई है, इस पर आप बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को करें और हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो काम कर सकें। हमारे अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, हमारे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। टीचर हैं, तैयार है नौकरी के लिए, मगर टीचर लगाए नहीं जा रहे हैं। स्कूलों कॉलेजेस में इनकी कमी है, अस्पतालों में देखिए डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सों की कमी है, और हमारे पास दोनों हैं, डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, ट्रेंड नर्सें भी हैं, मगर किसी ने इनको लगाने की कोशिश नहीं की। अपोजिशन के कई मेंबरानी पार्लियामेंट ने अडानी मामले पर पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कार्टून वाले सया जोले यानी बैग उठाए हुए थे और उसके पीछे मोदी अडानी बाई बाई लिखा हुआ था। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, कांग्रेस डीएमके जेएमएम बाई बाजों के अरकान ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर पार्लियामेंट सेशन न चलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर अडानी पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अपोजिशन कहती है वो सच है। और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे। माशरे को मनशियत से पाक बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर में मनशियात के कारोबार से हासिल की गई 2 मनशियात फरोशों की एक गाड़ी को जब्त किया है। एक पुलिस तर्जुमा ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि श्रीनगर पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों आसिफ अहमद शेख और आरिफ अहमद शेख की एक गाड़ी को जब्त किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों मुलजिमीन को NDPS के तहत गिरफ्तार किया गया। आज सुबह 10:30 बजे के करीब श्रीनगर में कायम MLA हॉस्टल में आग लग गई है, जिसके नतीजे में हॉस्टल के कुछ कंपार्टमेंट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। अगरचे फायर टेंडर्स ने आग पर फौरी तौर काबू पा लिया, ताहम कुछ कंपार्टमेंट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक अफसर ने कहा कि आग इमारत की पहली मंजिल के एक कमरे में लग गई, जो बाद में दूसरे हिस्सों में फैल गई, ताहम बहुत ही कम वक्त में आग पर काबू पा लिया गया। 11:51 पे हमें इतला मौसूल हुई कि MLA हॉस्टल में आग है, और 11:52 पे हमने टर्न आउट किया। पहले हमने गोकुल स्टेशन को निकाला, उसके बाद हेडक्वार्टर को निकाला, और बाद में बाबडम स्टेशन को निकाला। हमने जब यहाँ पहुंचे तो इसके फर्स्ट फ्लोर में 2-3 रूम इसके इन्वॉल्व हो चुके थे, और धुआं बहुत था। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने फटाफट इसको तुरंत एक्शन किया, और ये आग जल्दी से कंट्रोल हो गया। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान थोड़ा सा है, कुछ कमरों का है। तो हमारी 8 गाड़ियां काम पे लगी हैं जो अभी मौके पे काम कर रही है। आग बिल्कुल कंट्रोल है और कूलिंग ऑपरेशन अभी जारी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स यानी IFJ ने मंगल को कहा कि रवा साल 2024 सहाफियों के लिए खास तौर पर मुहलिक रहा है, जिसमें दुनिया भर में 104 सहाफी हलाक हुए हैं, जिनमें से 55 से जायद सिर्फ गाजा में मारे गए। प्रेस ग्रुप के जमा करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में गाजा में इसराइल की जारियत के नतीजे में 55 फलस्तीनी मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं। वही IFJ ने कहा कि गाजा में बहुत से सहाफियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जबकि दूसरों ने खुद को गलत जगह गलत वक्त पर जंग में पाकर जाने खो दी।
वही दूसरा खतरनाक खित्ता एशिया था, जहां 20 सहाफी मारे गए, जिनमें 6 पाकिस्तान और 5 बांग्लादेश में मारे गए। दरियासना आयबजे ने कहा कि दुनिया भर में 520 सहाफी जेलों में कैद है। नाजरीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।